अलैक्म। जी। अदील भाई क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, क्या हो आप रहा है? कैसा? हाँ जी। यार वो उस दिन वाली क्लास जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं हुई। वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी मेरे पास, तो कई जगहों पे जो है वो समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा। तो तो या तो उसकी रिकॉर्डिंग भेज हम दें देख या लेते फिर उसको दोबारा। उसको देख लेते हैं, दोबारा देखेंगे। हम मेरे पास खुली हुई है वो फाइल्स जो हमने काम किया था। एक तो ये कि पहले ओके। हम देख लेते हैं कि हमने ये जो इंस्टॉल किया था ये किस तरह से किया था, ये ऑटो पैप, ठीक है ना। तो तो ये हमने इसमें जो एक्सटेंशन थी ना वो खाली मैंने एक्सटेंशन ऑटो पैप इंस्टॉल की, लेकिन उसके बाद वाली ये जो इसमें आ रहा है व्यू कमांड पैलेट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये नहीं। ठीक है, सही। ये काम कर लिया आपने, यानी कि ये जो आ रहा है ना। खाली मतलब वही इंस्टॉल हुआ है, मतलब कि ऑटो पैप मैंने वो किया तो बस दैट्स ठीक है, इट। तो स्क्रीन वैल्यू नजर आ रही उसके है बाद नहीं आपको? मुझे। क्या चीज? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अभी आ रही है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला आपने पहला पहला इसका पार्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये करने से होगा क्या? ये करने से होगा ये कि जैसे हम यहाँ पे जाके लिखते हैं कि हमने कोई वेरिएबल लिया, लेट से कि हमने वेरिएबल लिया नंबर नंबर 2 के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाई, ठीक है। तो हम अब क्या है कि ये जैसे ही हम कंट्रोल एस कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो ये बीच स्पेस दे दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये इसकी राइट। फॉर्मेटिंग कर रहा है। तो इस फॉर्मेटिंग को हमने ऑटो कर लिया है, ऑटोमेटिकली कर लिया है कंट्रोल एस के ऊपर। कि कंट्रोल एस जैसे ही ओके। करेंगे सेव के ऊपर, जैसे ही सेव करेंगे, कंट्रोल एस सेव का शॉर्टकट है। तो हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई किस तरह से हो रही है कि हम क्या करते हैं कि व्यू में जाते हैं, कमांड पैलेट में जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो अप्लाई हो जाती है। हम इसको क्या करना चाह रहे हैं? हम इसको ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑटोमेटिक करने ओके। के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हम आते हैं यहाँ फाइल के अंदर, और यहाँ प्रेफरेंसेस हैं, और यहाँ आपके पास सेटिंग के अंदर आकर, ठीक है, हम ये आ रहा है फॉर्मेट ऑन सेव, ठीक है। इस पे हमने चेक लगा ओके। दिया, ठीक है ना। अब इस पे जैसे ही हम चेक लगा देंगे तो क्या होगा? हम इस पे जैसे ही चेक लगा के देंगे तो हमें हर दफा यहाँ पे जाके कमांड पैलेट में जाके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ओके। जब हम ये काम ओके। कर देंगे, ये हमने फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाके ये फॉर्मेट ऑन सेव पे हमने चेक लगा दिया, तो हमें हर दफा ये वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा कि जैसे ही हम कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे, तो उसमें जैसे हमने ये वेरिएबल लिया आई, इसको हमने कोई वैल्यू असाइन करी है, और जैसे ही कंट्रोल एस कर रहे हैं तो ये फॉर्मेटिंग कर रहा है, ठीक है। तो पूरी फाइल के अंदर आपकी फॉर्मेटिंग कर देगा। और वो फॉर्मेटिंग कैसे होगी वो हम यहाँ पे फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाके फॉर्मेट ऑन सेव के ऊपर चेक लगाना है बस। तो उससे ये होगा हमारे ओके। पास, ये हो जाएगा। एक तो चीज हमने ये कर ली, ठीक है ना। तो अभी आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात ये कि हमने क्या कर लिया कि हम इससे पहले तक यहाँ जाकर रन कर रहे थे, या फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यहाँ से जाके आप रन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, फाइल आपका रन हो जाएगी। अब हमने क्या कर लिया है कि हमने एक शॉर्टकट बना लिया है रन का, और वो शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी क्या कर रहा है? आपका ऑटोमेटिकली फाइल को रन कर दे रहा है। तो इससे पहले तक ये शॉर्टकट बना ओके। हुआ नहीं था, शॉर्टकट बनाया है। ये शॉर्टकट कैसे बनाया है? ये शॉर्टकट व्यू में गए हैं हम, कमांड पैलेट में गए हैं, और शॉर्टकट पे गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट रेफरेंसेस जो आ रहा है इस पे हमने क्लिक करा। ओके। दोबारा जाते हैं, व्यू पे जाते हैं, कमांड पैलेट में जाते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, या कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर करना है, रेफरेंसेस पे नहीं करना, कीबोर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट पे करना है। यहाँ पे हम ओके। लिखेंगे कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आ गए आपके पास। ठीक है ना। ओके। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं रन पाइथन फाइल। तो ये रन पाइथन फाइल आइए, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम दिया था। अब मैं इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करता हूँ तो मैं नया दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शिफ्ट, और शिफ्ट को दबा के रखा है मैंने, और कह देता हूँ टी। ठीक है ना। तो शिफ्ट प्लस टी, यानी कि शिफ्ट के साथ मैं टी प्रेस करूंगा तो मेरा शॉर्टकट बन जाएगा किस चीज का, पाइथन फाइल को रन करना। ठीक है ना। तो ये मैंने कंट्रोल पी था, शिफ्ट पी था, शिफ्ट पी से चेंज करके शिफ्ट टी कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं शिफ्ट के साथ जैसे ही टी ओके। प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे मेरे पास फाइल रन हो रही है। देखिए यहाँ पे फाइल रन हो गई। मैं दूसरी एक और फाइल करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। शिफ्ट के साथ की प्रेस करते हैं तो ये नीचे मेरे पास यहाँ पर आपसे तो ये जो प्ले का जो बटन है राइट कॉर्नर पे ऊपर, ये क्या ऑटोमेटिकली आ जाता है या ये क्या? ये तो आता है। ओके। ओके, तो यानी कि आप वहां से भी रन कर सकते हैं शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी, शिफ्ट के साथ पी मैंने शॉर्टकट बना दिया तो ये वहां से भी ओके। रन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है हमने ये काम परफॉर्म करा है। तो ये आप अपने पास भी कर लीजिएगा। और ये हमने ये हमने काम किया था, यूजर से इनपुट लेंगे, जो इनपुट यूजर देगा वो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। ठीक है ना। एक ये हमने किया था। उसके अलावा रिवर्स लूप का हमने काम किया था कि हम जो भी दे रहे हैं, जैसे ये रिवर्स में हमारे पास लूप प्रिंट हो गया तो ये हमारे पास यहाँ पे रिवर्स में आ गया। और एक ये हमने किया था जिसमें हमने नेस्टेड लूप लगाया था। ठीक है ना। तो एक ये हमारे पास लूप चल रहा है, उसी लूप के अंदर फिर हमने एक और लूप लगा दिया था, और इससे हमारे पास ये इस तरह से हाफ पैरामिड डिजाइन हो रहा है। समझ रहे ओके। बात। तो ये मैंने आपको समझाया भी था कि इसमें हम ये कर रहे हैं कि ये पहले ऊपर वाला लूप चलेगा, उसके बाद ये अंदर वाला लूप 10 दफा चलेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर ये अंदर वाला लूप 10 दफा चलेगा। लेकिन हमने 10 दफा की को चेंज करके यहाँ पे इसकी रेंज में आई दे दिया था। तो आई में फर्स्ट टाइम 1 होगा, सेकंड टाइम में 2 होगा, फिर थर्ड टाइम में 3 होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास नीचे ये पैरामिड की शक्ल बन जाएगी। बात समझ रहे हैं। ओके। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मजीद इसके अंदर कुछ आप लोगों को पता ठीक है। करना हो तो बता दीजिएगा मुझे। ये जो लाइन है, ठीक ये है। जो हमने कॉमा लगा के एंड लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लाइन ब्रेक करता है, तो हमने ये लगा दिया तो वो एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं, ताकि आपको ये हम्म। आखिरी वाली लाइन इसकी समझ में आ जाए। ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि देखिए लूप के अंदर लूप है, तो ये बेसिकली ऊपर वाला 10 दफा चल रहा है और अंदर वाला जो है हर दफा ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तभी ये पहली राइट। दफा एक स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, दूसरी दफा में 2 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी दफा में 3 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं। और ये वाला प्रिंट क्या काम कर रहा है, ये वाला प्रिंट लाइन ब्रेक कर रहा है। ये वाला राइट। क्या कर रहे हैं, जब जब ये ऊपर जा रहा है, ये 10 दफा चलने के बाद ऊपर जा रहा है तो लाइन ब्रेक हो रही है, इसलिए अगले वाले 2 स्टेरिक अगली लाइन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। और ये हम एंड को समझने के लिए एंड पी आर करके हमने एक फाइल बनाई, और पी वाई लिख देते हैं ताकि हमें ये बात समझ में आए। फॉर आई इन रेंज, या इसको हम सिंपल सिंपल समझते हैं, प्रिंट। हम इसमें कहते हैं अदीब रहमान। ठीक है ना। हम एक और प्रिंट करते हैं और इसमें कहते हैं ऐसा। ठीक है। अब जब हम इसको कंट्रोल एस करके शिफ्ट के साथ टी यानी कि रन करते हैं तो देखो अदील और रहमान आ रहा है लिखा हुआ, और उसके नीचे एहसन आ रहा है। ऐसे ही है ना। राइट। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एंड इक्वल्स टू डबल कोट, बीच में स्पेस दे देता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं शिफ्ट के साथ
की प्रेस करते हैं, तो आप देखें अजील और रहमान के बराबर में क्या कर दिया इसने, एसन लिख दिया। राइट, ओके, ठीक है, समझ तो गया। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो है ना लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है, ये इसके आगे ही आपको दूसरी वो चीज। एक ही लाइन के अंदर वो दोनों चीजें प्रिंट कर रहा जी है। बिल्कुल। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। जब भी आप उसको प्रिंट ओके। देंगे तो वो अगली लाइन के अंदर देगा, नया प्रिंट जैसे देंगे अगले। तो यहाँ हमने, क्योंकि हमें स्टैटिक एक लाइन में ही चाहिए थे, दोबारा इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, तो हमें स्टैटिक इस तरह से चाहिए था, पहली दफा तो लूप में था ही वन, तो इसलिए वन प्रिंट हुआ, फिर दो प्रिंट हुए, तो हमें ये वाला जो प्रिंट है, ये हमें एक ही हम्म। लाइन में चाहिए था, ठीक है ना। तो आई के अंदर पहली दफा में वन था तो एक स्टैटिक प्रिंट हुआ, आई के अंदर दूसरी दफा में दो था तो ये दो तक चला तो दो स्टैटिक प्रिंट हुए, और ये हमें एक ही लाइन में चाहिए थे। ऊपर हमें लाइन ब्रेक करनी थी क्योंकि हर दफा हमें अगली लाइन के अंदर स्टैटिक चाहिए, तो हमने देखें सिंपल सिंपल प्रिंट दिया, कुछ उसमें दिया भी नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है। ये जो एक स्टैटिक एक लाइन में आ रहा है, दो स्टैटिक दूसरे दो लाइन में आ रही है, तो ये वाला प्रिंट लाइन ब्रेक कर रहा है, और ये वाला प्रिंट एक ही लाइन में स्टैटिक प्रिंट करवा रहा है। समझ में ना बात। ओके, इस तरीके ठीक से है। हमारे पास काम हो रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आप वीडियो देख के, तो फिर ये आपको मजीद भी समझ में आ जाएगा। अभी हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, थोड़ी सी और हमें चीज़ें आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। सिंपल सा प्रोग्राम है, एक मार्कशीट हम बना लेते हैं, उसमें कुछ हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स से कि हम ओके। लिखते हैं यहाँ से प्रिंट, और यहाँ पे स्टैटिक लगाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मार्कशीट, ठीक है ना, सिंपल। शीट। सब मसला ये बन गया कि जो है ना, हम्म। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं शिफ्ट के साथ टी दबा रहा हूँ ना कैपिटल में लिखने के लिए, ओ। तो वो मेरा शॉर्टकट बना हुआ है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा या मैं। वो जो जी एस की जगह, आई जी थिंक। जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैप्स लॉक ऑन करके मैंने ये टी लगा दिया, फिर मैं बाद में उसको चेंज कर दूंगा। अच्छा, तो मार्कशीट आ गई ओके। मेरे पास, और जो है ना, हम हम यहाँ पे एस्टेरिक लगा लेते हैं, ठीक है, और इसको शिफ्ट के साथ टी करके चेक करते हैं। तो ये मार्कशीट मेरे पास इस तरह से आ गई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये बार बार प्रॉब्लम करेगा। हम जाते हैं, और यहाँ पे कीबोर्ड आ गया, और यहाँ पे रन पाइथन फाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ मैं जो है ना टी कर देता हूँ, कंट्रोल टी। सही ओके। है, कंट्रोल कर दिया मैंने, शिफ्ट को चेंज ही कर दिया। तो कंट्रोल पी हमने बना दिया शॉर्टकट फॉर रन द फाइल। अच्छा, ये हमने कर दिया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यूजर से इनपुट लिया जाए, तो स्टूडेंट का नाम। तो हम कह रहे हैं ओके। कि नेम इक्वल्स टू इनपुट स्टूडेंट, ठीक है जी। और हम कह रहे हैं कि सारे मार्क्स जो हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री इंग्लिश उर्दू, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हम यूजर से इनपुट ले लें। और इसी तरीके से हम मार्क्स भी इनपुट ले लेते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं कि उर्दू के लिए UR है, और इनपुट एंटर उर्दू मार्क्स, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखिए, ये मार्क्स क्योंकि हमने आगे चल के मार्क्स को कैलकुलेट करना है, प्लस भी करना है, फिर परसेंटेज भी निकालनी है, तो हम इसके साथ लगा देते हैं इंटीजर, ठीक है ना। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम पहले कर चुके हैं, और इसको हम अपने पास जो है
कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको कर ओके। देते हैं मैथ्स मार्क्स, इसको कर देते हैं इंग्लिश मार्क्स, इसको कर देते हैं फिजिक्स मार्क्स, इसको कर देते हैं हम केमिस्ट्री मार्क्स। ठीक है ना। तो इस तरह से एक दो तीन चार पांच सब्जेक्ट्स हमने ले लिए हैं। इसके वेरिएबल भी हमने चेंज करने पड़ेंगे। इसको कर देते हैं सी एच, इसको कर देते हैं हम सी एच फॉर फिजिक्स, इसको कर देते हैं हम सी एन, और इसको कर देते हैं हम एम टी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने अभी 6 तरह से इनपुट ले लिए हैं। ओके। और वो 6 तरह से इनपुट क्या है कि एक में यूजर का नाम, स्टूडेंट का नाम इनपुट ले रहे हैं, बाकी 5 वेरिएबल्स के अंदर हम मार्क्स ले रहे हैं। और इंटीजर इसलिए लगा दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट का फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग करेक्टर्स इनपुट लेता है। तो अगर आप नंबर देंगे भी तो वो उसको करेक्टर के तौर पे स्टोर करेगा अपने पास, तो हमें वो प्रॉब्लम होगी आगे उसको उसके ऊपर कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू इंटीजर। ठीक है ना। ये तमाम के तमाम नेम यू आर एम टी ई एन पी एच सी एच क्या, ये सारे वेरिएबल हैं, यूजर डिफाइन है, ये हमने डिफाइन किए। इनपुट फंक्शन ओके। है पाइथन का। इंटीजर भी आप समझ लें कि एक तरीके का फंक्शन ही है कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बाकी सारी चीजें फंक्शन है। ये यूजर डिफाइन होता है। ये आप इनपुट के साथ ही आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने इन ओके। पैरामीटर्स के अंदर जो भी हमें यूजर को इनपुट देना था वो हमने दे दिया। हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, स्पेस इसलिए दे रहे हैं ताकि नीचे जब हम इनपुट दे रहे हो तो स्पेस आए बीच में, ताकि यूजर को सही लगे देखने में। कंट्रोल एस करा तो देखिए इसने थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी है। और कंट्रोल की मेरा ओके। शॉर्टकट है, मैंने शॉर्टकट दी। अब वो नीचे आपसे पूछ रहा है कि नाम क्या है, मैंने कहा भाई नाम है एहसन। वो पूछ रहा है अच्छा उर्दू के मार्क्स बताएं, मैंने कहा उर्दू के अंदर 80 हैं। जी कहता है मैथ्स के मार्क्स बताएं, मैथ्स में 88 हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं 78, फिजिक्स के मार्क्स हैं 69, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं 66। तो इस तरह से ये मैंने मार्क्स दे दिए। अब अगला स्टेज क्या है, अगला ओके। स्टेज ये कि मुझे ये सारे के सारे मार्क्स दिखाने हैं कि बच्चे के टोटल मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है ना। ओके। तो हमें जो है एक तो ये कि हम टोटल मार्क्स भी दिखा सकते हैं और फिर ऑब्टेन मार्क्स भी दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, प्रिंट करते हैं टोटल मार्क्स, या टोटल मार्क्स के साथ इक्वल्स टू लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5 सब्जेक्ट हैं तो हम्म। हम इसको कर देते हैं 500। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं, लिखते हैं, और यहाँ पे डबल कोट में देते हैं ऑप्टेन मार्क्स। ठीक है ना। अब ऑप्टेन मार्क्स को हमें प्लस करवाना पड़ेगा जो यूजर दे रहा है। तो इसको डबल कोड में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सारे मार्क्स को प्लस करना है। तो यू आर प्लस एम टी प्लस सी एच प्लस सी एच प्लस ई एन। तो ऐसे करके हमने ये सारे मार्क्स को, पांचों मार्क्स को प्लस करवा लिया। इतना काम हमारा ठीक हो रहा है ये चेक करने के लिए कंट्रोल एस करके हम इसको कंट्रोल के साथ पी प्रेस करते हैं जो शॉर्टकट मैंने दिया था। हम यहाँ जाके देखते हैं एहसन, हम यहाँ जाके देते हैं 66, 77, 87, 98, और ऐसे हमने मार्क्स दे दिए। तो देखिए हमारे पास टोटल मार्क्स आ रहा है, हमारे पास ऑप्टेन मार्क्स आ रहे हैं। ऑप्टेन मार्क्स में क्या करा है इसने, प्लस कर दिया है सारे मार्क्स को। अब हमें निकालनी है ओके। परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट, और परसेंटेज की हेडिंग लगाते हैं
हम्म। और स्पेस दे देते हैं। और परसेंटेज में आपको पता है कि आपके पास जो टोटल मार्क्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 100 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 500 से, तो हमारे पास निकल आएगा। लेकिन अब मसला ये है कि टोटल मार्क्स, वो जो ऑप्टेन मार्क्स है ना, वो हमारे पास यहाँ पर किसी वेरिएबल में नहीं है, वो इस तरह से हमने प्लस करवाए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके एक अलग वेरिएबल लेते हैं, ओबी मार्क्स के नाम से, और इक्वल्स टू करके ये सारा जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको यहाँ से उठाता हूँ, मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ओबी मार्क्स दे देता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो वही काम मैंने यहाँ पे एक अलग वेरिएबल में लेके यहाँ पे दे दिया। उसका फायदा क्या होगा, उसका ओके। फायदा ये होगा कि मैं यहाँ पे इस ओबी मार्क्स को डिवाइड करवा सकूंगा 100 से, और मल्टीप्लाई करवा सकूंगा 500 से ना। तो कंट्रोल एस इसको ओके। हम करते हैं, और फिर कंट्रोल के साथ पी प्रेस करते हैं। तो अगेन वो आपसे नाम पूछेगा दोबारा, आपने नाम दिया, मार्क्स देने होंगे, हमने मार्क्स देना शुरू करे। ठीक है, तो लेकिन परसेंटेज सही नहीं निकली है मेरे ख्याल से, ये मैंने फार्मूला गलत लगा दिया। तो ये जो है शायद ओबी मार्क्स डिवाइड होंगे 500 से, मल्टीप्लाई होगा हम्म। 100 से, शायद ऐसे होगा। ये- ऐसे करके देखते हैं परसेंटेज ताकि हमारी सही निकले। कंट्रोल एस और कंट्रोल पी, नाम ऐसा ना गया। मार्क्स हम देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो हाँ आप सही निकले, 68.2 परसेंटेज आई है, तो ये परसेंटेज हमारी बिल्कुल ठीक आई है। तो ये हमने फॉर्मूला भी लगा दिया जिससे परसेंटेज हमारी निकल आई। ठीक है, तो हमारे पास ओके। ये प्रोग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, हम इनपुट भी ले रहे हैं, काफ़ी सारे प्लस भी कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी हमारे पास हो रहा है। अब देखिए क्या चीज़ रहती है हमारे पास रहता है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड को भी ओके। हम चाहें कि ऑटोमेटिकली आए, परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड खुद से कैलकुलेट करें। ठीक है ना, प्रोग्राम का तभी फायदा तभी है कि आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली हो। तो आप इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, और परसेंटेज के अंदर आपके पास, अच्छा अब देखिए, अगेन परसेंटेज भी आपके पास किस में आना चाहिए, वेरिएबल में, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो हर दफा ये नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आप परसेंटेज के लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, PER इक्वल्स टू, और ये जो सारा काम हो रहा है ये उठा के ले जाते हैं किसके अंदर, परसेंटेज, यहाँ पर। और यहाँ पर भी फिर PER ही दे देते हैं, जब हमने वेरिएबल ले ही लिया और उसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है, तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, वेरिएबल लगा दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर इफ की कंडीशन में आसानी हो जाएगी। अब आप कहते हो कि PER अगर ग्रेटर है किससे, आप कहते हो PER अगर ग्रेटर है 79 से, तो 79 से अब आपके पास बनता है A1 ग्रेड। तो आप कहते हो कि भाई, आप कहते हो कि प्रिंट ग्रेड A+, ये आप कहते हो। ठीक है ना, अब इसी तरीके से आप कहते हो EL इफ, एल सिफ, अगर PER ग्रेटर है किससे, हम्म। 69 से। ठीक है ना, तो उस सूरत में क्या हो, उस सूरत में आप बोलते हो कि प्रिंट ग्रेड ए। समझ रहे बात? अच्छा, अब क्योंकि ये चीज रिपीट होगी आपके पास 2-3 दफा मजीद, तो आप इस एल सिफ को यहाँ पे प्रिंट करवाते हो, दोबारा प्रिंट करवाते हो, एक और दफा कर लेते हैं हम, फिर इसको देखते हैं हम इसको क्या करते हैं अब, हम्म। 69 को कर देते हैं 59, और 59 से अबव जो होगा वो बी ग्रेड होगा हमारे पास। ठीक है ना, और फिर इसको 59 से अब 49 कर देते हैं, और 49 से अब
69, 59 से अब बी ग्रेड होगा, और इधर हम कर देते हैं 44 कर देते हैं, और 49 से अब हमारे पास सी ग्रेड होगा। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि सी ग्रेड के बाद हमारे पास फेल हो बंदा ना, तो हम यहाँ पे बजाय एल शिफ्ट लगाने के हम एल्स लगा देते हैं। ठीक है ना। और एल्स में हम कहते हैं कि फेल। ठीक है, हमने इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस दे दी हैं। और कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल के साथ पी करते हैं। एस एन हमने नाम दिया, मार्क्स देते हैं 66, 77, 88, 66, 87। तो देखिए हमारे पास ग्रेड ए निकल के आ रहा है, परसेंटेज 76 आ रही है। परसेंटेज के हिसाब से देखें ग्रेड बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास, और ये सारा काम हो रहा है। हम इसको दोबारा चलाते हैं, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करते हैं, नाम देते हम्म। हैं, मार्क्स देते हैं, थोड़े ज्यादा मार्क्स देते हैं, A1 ग्रेड देखते हैं कि ये आना चाहिए, तो देखिए A+ आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। कंट्रोल के साथ पी करते हैं, मार्क्स कम देते हैं, तो ये देखिए फेल्ड आ रहा है, परसेंटेज 35 आ रही है। सही है। इट तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा। इफ एल्स की कंडीशन भी ठीक है, परसेंटेज भी ठीक कैलकुलेट हो रही है, तमाम चीजें हमारे पास इसमें काम कर रही हैं। अब देखो फायदा क्या है। फायदा ये है कि आपने एक प्रोग्राम बना लिया। अब उस एक प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम डालते जा रहे हैं और उनकी परसेंटेजेस डालते जा रहे हैं। वो आपको परसेंटेज, टोटल मार्क्स और ग्रेड, समझ रहे हैं? कितनी चीजें ऑटोमेटिकली सही है। करके दे रहा है। टोटल मार्क्स आपको, यानी टोटल ऑब्टेन मार्क्स आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, ग्रेड निकाल के दे रहा है। समझ रहे हैं बात? और इसको सही आप है। लेट से कि ये आपके पास प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को आगे 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 आपने प्रिंट के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको चला रहे हो, बच्चों की जो है ना डिटेल्स डालते जा रहे हो, और प्रिंट निकल कर आते जा रहे हैं। तो ये एक आपके पास छोटा सा आपने प्रोग्राम बना लिया कि जिससे आपको जो है मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेट हो गया आपका काम, और परसेंटेज और चीजें आ रही हैं, और उसमें एरर एरर की भी चांसेस नहीं है कि आप कोई गलत परसेंटेज कैलकुलेट करोगे या ग्रेड गलत निकालोगे, क्योंकि एक दफा आपने इसको ठीक तरह बना लिया तो फिर ये आप इसको अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का जो हम सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि हम चीजों को ऑटोमेट कर दें। समझ रहे हैं? और सही एआई है। का भी मकसद यही है कि ऑटोमेशन है, कि चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएं। आप एआई एजेंट्स बनाएं, आप सॉफ्टवेयर बनाएं, आप इस तरह के प्रोग्राम बनाएं कि जिससे अगले की जिंदगी आसान हो, बिजनेसेस के लिए आसानी हो जाए, काम आसान हो जाए। तो यही हमारा भी मकसद है सीखने का, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। और इसको सीख के हम ये कर भी सकते हैं, और इसको सीख के हम बना भी सकते हैं। तो इसलिए जो सही है है। ना, ये प्रोग्राम काम का है, इसको आप कर लीजिएगा। और भी जो इससे पहले चीजें करवाई थी, वो लूप वाली, वो भी देख लीजिएगा। जब ये हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, कल परसों जब भी हो, तो हम फिर क्लास ले लेंगे। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, ये ज़रा बेहतर समझ आया आज। सही है। ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके, मैं वीडियो भेजता हूँ इसकी आपको। भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग मुझे। मैं भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक ओके। यू। थैंक आदिल भाई, यू। थैंक यू। शुक्रिया।